संजय शब्द का अर्थ होता सम माने अच्छी प्रकार। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उसका नाम संजय। और जिसकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गया है ऐसा व्यक्ति दिव्य दृष्टि का अधिकारी होता है। दिव्य दृष्टि तो मिल जाती, आपको स्वप्न में भी दिव्य दृष्टि मिल जाती है। नेत्र बंद है सोते समय कि नहीं है? हाँ, जागृत अवस्था में नेत्र बंद करो अंदर अंधेला दिखेगा, लेकिन स्वप्न काल में सब कुछ अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों? इंद्रियां डेड हो गई हैं। जिसकी इंद्रियां बसे यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कृष्ण कहते हैं जिसकी इंद्रियां बस में है उसकी बुद्धि एक हो जाती है, शांत निर्मल दुख से रहता। और इंद्रियों का बस में होना दिव्य दृष्टि अपने आप मिल जाती। भगवान कहते हैं मैं देता हूं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। अर्जुन मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं, मेरे विराट रूप का दर्शन कर लो। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं जो निरंतर मेरा भजन पूजन चिंतन करता हूं। समस्या इंद्रियों को लेकर ही है। अब देखो जिह्वा एक ही है, कितने प्रकार के पदार्थ इसने खाए अभी तक, तृप्ति हुई इसको कि नहीं हुई? और ज्यादा इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। इसी तरह दूसरी इंद्रियों की भी यही स्थिति है, एक से तृप्ति नहीं है। एक सौंदर्य देख लिया, दूसरे क्षण नहीं तो दूसरा सौंदर्य देखना चाहते हैं। एक गीत सुन लिया तो दूसरे सुनना चाहते हैं। एक पति मिला है, थोड़े दिन के बाद मन हट गया, दूसरा चाहते। एक स्त्री मिली है, थोड़े दिन बाद मन हट गया, उससे दूसरी स्त्री की इच्छा। इंद्रियां जो है इन्होंने जीव को अशांति में धकेल दिया हुआ। यदि इंद्रियां बस में हो जाए तुम्हारी, जैसा हमने कहा ना कि स्वप्न काल में इंद्रियां बस में है कि नहीं है, शांत है, इंद्रियों में कोई मांग नहीं है, तो दृष्टि मिल गई कि नहीं मिली अंदर? आप किसी ने हमसे कहा महाराज अंदर तो अंधकार है। हमने कहा अंधकार नहीं है, प्रकाश है। कैसे? हमने कहा स्वप्न में देखते हो कि नहीं देखते? बिना ज्योति के दिखेगा कुछ? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इंद्रियां और मन जहां बस में हुए वहीं दृष्टि मिल जाती। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, वेदव्यास। एक बात और लिखी है, इंगित चेष्टित भाषित। टीवी में तो जो बाहर दृश्य हैं वही दिखते हैं, किसके मन में क्या है, वो किस तरफ मुड़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये टीवी में नहीं दिखेगा। लेकिन महाभारत में लिखा वेदव्यास है, इंगित चेष्टित भाषित। संजय ऐसी दृष्टि तुमको मिलेगी, योद्धा किस तरफ मुड़ना चाहता है, मन में क्या सोच रहा है, कि क्या स्थिति है, तुम्हें उसका ही बोध हो जाएगा। लोग कहते थे अरे ये सब ऐसी गपशप लिख दिया होगा,
जब टीवी और मोबाइल चल गए बोले हाँ हो सकता है। अब कहते हैं हो सकता है। शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत नहीं। हमारी कमजोरी है कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में नहीं कर पाए, इसलिए हमारे अंदर अंधेरा है। साकं वाचा स्पृहणीयाम वदन्ति, कपिल भगवान कहते हैं मां, जिस दिन तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि विषयों से मुड़ जाएगी, इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मैं भक्त के अंदर बैठकर आपस में बातें किया करता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय।